नेशन, यदि मैं पूछूं कि नेशन से आप क्या समझते हैं, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत से पॉइंट स्ट्राइक करें, लेकिन जो बहुत कॉमन पॉइंट है वो ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन आइडेंटिटी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर, नेशन बता रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में था उसको प्लीज निकाल देना। अनलर्न करना भी बहुत जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के लिए, लर्न करना तो जरूरी है। तो नेशन का टेक्निकल डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन आइडियोलॉजी, मतलब कॉमन आइडेंटिटी या कॉमन आइडियोलॉजी। ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो किसी कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करता है, उसी को नेशन कहते हैं। अभी अभी नेशन का मतलब कंट्री मत समझिएगा। नेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। अब वो कॉमन आइडेंटिटी क्या हो सकता है? वो लैंग्वेज भी हो सकती है, वो कल्चर भी हो सकता है, वो रिलीजन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जो कॉमन आइडेंटिटी की बात, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सिलचर में आप लोग बैठे हैं, तो हालांकि मैं सिलचर को तो बहुत मतलब बहुत नैरो करके समझा रहा हूं, बट सिलचर वाला सुन लो, फिर बाकी भी बता दूंगा। सिलचर में आप लोग बैठे हो, या करीमगंज में हो, या हैलाकांडी में बैठे हैं आप लोग, तो वहां की एक कॉमन लैंग्वेज है जो आप लोगों को, मतलब एक एक कॉमन आइडेंटिटी की यदि हम बात करते हैं, तो कॉमन आइडेंटिटी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन नहीं है, लेकिन इन जनरल एक कॉमन आइडेंटिटी की बात कर लें तो सीधी सी बात है कि एक कॉमन लैंग्वेज है जो आप सब लोग बोलते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि वो एक नेशन है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जर्मनी है, तो जर्मनी एक नेशन इसलिए है क्योंकि वहां पे जर्मन बोला जाता है, और जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज है जो जितने लोग वहां पे जर्मनी में हैं वो सब लोग उसको समझते हैं, और उसको आप समझ सकते हैं कि वो एक कॉमन आइडेंटिटी है। फ्रांस का भी, जैसे फ्रांस में क्या होता है, फ्रेंच बोला जाता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेंच एक कॉमन आइडेंटिटी है, तो इसीलिए उसको हम नेशन कहते हैं। नेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ऐसा कॉमन आइडेंटिटी जिससे, जो आप लोग शेयर करते हैं, कलेक्टिवली शेयर करते हैं, वो कॉमन आइडेंटिटी हुआ। अब हालांकि कुछ एक और राइटर एग्जांपल देते हैं, शशि थरूर जी, कि जैसे कुर्द के लोग हैं, कुर्द लोगों की जो इथनिसिटी है वो सेम तो है, लेकिन उनका, ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट सेम नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कुर्द कुर्द जो पॉपुलेशन है, उनकी इथनिसिटी एक जगह पे नहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, वो इराक में भी हैं, वो ईरान में भी हैं, आई थिंक वो टर्की में भी पाए जाते हैं जो कुर्द लोग होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये नेशन तो है लेकिन स्टेट नहीं है। समझ रहे हैं ना? नेशन स्टेट इसीलिए इसको नहीं कहा जा सकता है। जर्मनी जो है वो नेशन स्टेट है, फ्रांस जो है वो नेशन स्टेट है। क्यों नेशन स्टेट है? नेशन का मतलब कि एक कॉमन आइडेंटिटी। जर्मनी का कॉमन आइडेंटिटी क्या है? जर्मन लैंग्वेज है, और स्टेट भी है भाई, एक एक टेरिटरी है। अच्छा, एक कुर्द क्यों नहीं स्टेट है? फिर आप लोग पूछेंगे कुर्द इसलिए स्टेट नहीं है कि ये जो कॉमन इथनिसिटी है वो एक एक जगह पे नहीं पाया जा रहा है, वो इराक में भी है, वो ईरान में भी है, और वो टर्की में भी है। तो इसीलिए हम इसको नेशन स्टेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेशन तो है। नेशन क्यों है? क्योंकि ये कॉमन आइडेंटिटी ये लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन स्टेट की यदि हम बात करें, प्लेस की बात करें, तो अलग अलग जगह पे इनका है, ईरान में भी है, इराक में भी है, टर्की में भी है, तो इसलिए नेशन स्टेट नहीं है। लेकिन फ्रांस नेशन स्टेट है, जर्मनी नेशन स्टेट है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कॉमन आइडेंटिटी की जब भी बात होती है ना, तो बहुत लोगों का व्यू डिवाइडेड होता है। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब कि ऐसा कौन सा चीज है जो सब लोगों को बांध के रखा है, सब लोगों को इकट्ठे रखा है, सब लोगों को यूनाइटेड करके रखा है, उसकी बात होती है। तो कॉमन आइडेंटिटी की जब भी बात होती है इंडिया में, तो सबके व्यूज डिवाइडेड होते हैं। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब कि जब सारे लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कॉलमी की वजह से बहुत सारे लोग आए, तो कॉलमी एक है जिसने क्लास को यूनाइट करके रखा है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग आए, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए यूनाइट करके, इसीलिए सारे लोग एक एक साथ आ गए। मैं किसी भी व्यूज को ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, कॉलमी वाला भी व्यूज एक सर्टेन एक्सटेंट तक सही हो सकता है, और बाकी लोग जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मेरी वजह से बहुत लोग आए हैं, वो भी सही हो सकता है। तो इसी तरीके से इंडिया में भी जो आइडियोलॉजी है वो डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड कैसे है? जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो, या राइट विंग की आइडियोलॉजी है, वो ये कहती है कि इंडिया का सिविलाइजेशन बहुत पुराना था,
और इंडिया को बाइंड करके रखा गया है, इंडिया को जो बांध के रखा है, इंडिया को जो यूनाइट करके रखा गया है, वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म है, आइडेंटिटी ऑफ हिंदुइज्म है, या हिंदू नेशनलिज्म की भी बात करते हैं हम लोग। तो ऐसा बीजेपी बीजेपी की आइडियोलॉजी ऐसा बोलती है, या राइट विंग की आइडियोलॉजी ऐसा बोलती है कि जो इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, जो महान सिविलाइजेशन है, ग्रेट सिविलाइजेशन है, उसको हिंदू सिविलाइजेशन के नाम से डिनोट करते हैं लोग, और हिंदू सिविलाइजेशन ही सब लोगों को बांध के, मतलब ये कह ये रहे हैं कि जो अभी देखो नेशन की बात किया ना, कि कहीं पे लैंग्वेज होता है, कहीं पे कल्चर होता है, कहीं पे ये रिलीजन होता है, तो यहाँ पे भी ये रिलीजन की बात कर रहे हैं कि हिंदुइज्म एक ऐसा कॉमन आइडेंटिटी है जो हम सब लोग शेयर करते हैं, और ये आइडिया ऑफ हिंदुइज्म या हिंदू सिविलाइजेशन है, यही लोगों को बांध के रखा है। इस बात से राइटर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनको उनका ये कहना है कि पंजाब में चले जाइए तो वहां पे पंजाबी बोलते हुए लोग देखेंगे, वो एक अलग नेशन हो गया। नेशन का मतलब कॉमन आइडेंटिटी मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में चले जाइए, वहां पे तमिल बोलते हुए लोग नजर आएंगे, सिलचर में चले जाइए, वहां पे बंगाली बोलते हुए नजर आएंगे। तो अब इसी इंडिया में देखो कितने सारे नेशंस हैं, इसी इंडिया में कितने सारे नेशंस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में जैसे हिंदू हैं तो हिंदू नहीं सबको यूनाइट करके रखा है। तो इसीलिए लास्ट में ये बोलते हैं राइटर इसमें बताने में कि इंडिया जो है वो नेशन स्टेट नहीं है, इंडिया जो है वो स्टेट नेशंस है। नेशन स्टेट समझ रहे हैं ना, नेशन का मतलब कि एक कॉमन आइडियोलॉजी है और एक जगह पे पाई जा रही है, वो नेशन स्टेट हो गया। और स्टेट नेशंस का मतलब कि स्टेट तो है लेकिन नेशंस हैं उसमें, नेशंस का मतलब एस लगा हुआ है, नेशंस का मतलब, स्टेट नेशंस का मतलब कि उसमें तमिल वाले भी है, उसमें मलयालम वाले भी हैं, उसमें बंगाली वाले भी हैं, उसमें पंजाबी वाले भी हैं, लेकिन है तो सब एक जगह पे ही ना। तो इसीलिए इसको शशि थरूर बोलते हैं। इसके बाद एक और लास्ट में एग्जाम्पल दिया इन्होंने, सिविक नेशनलिज्म। सिविक नेशनलिज्म को हम लिबरल नेशनलिज्म भी कहते हैं। अब ये सिविक नेशनलिज्म क्या होता है या लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, आप लोग अपने आप को इमेजिन कर लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी कॉमन ट्रेडिशनल लिबरल वैल्यूज जो आप लोगों को बांध के रखता है, एक साथ यूनाइट करके रखता है। और कॉमन लिबरल वैल्यूज क्या हो सकता है, उसमें डेमोक्रेसी होगा, उसमें फंडामेंटल राइट्स होंगे, उसमें डीपीएसपी होगा, उसमें इक्वालिटी होगा, उसमें जस्टिस होगा, उसमें मल्टीकल्चरलिज्म होगा। ये सारी चीजें आप इस आइडियोलॉजी को जो फॉलो करता है उसको हम कहते हैं सिविक नेशनलिज्म, या उसको हम बोलते हैं लिबरल नेशनलिज्म। और ऐसा राइटर बताते हैं लास्ट में कि अभी सिविक नेशनलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि अच्छा, ये कहाँ से मिला है आपको सिविक नेशनलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला है, भारत के संविधान से मिला है। भारत के संविधान में कहाँ से मिला है? भारत के संविधान में प्रियम्बल से मिला है, भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट से मिला है, भारत के संविधान में डीपीएसपी से मिला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यू को डिग्रेड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिग्रेड कर रहे हैं। और एक वर्ड इन्होंने यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये पूछा भी था यूपीएससी के 2-3 साल पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, ये कीवर्ड देखे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब ये होता है कि संविधान की जो वैल्यूज है ना, उस हिसाब से हम काम नहीं कर रहे। जैसे संविधान में क्या लिखा हुआ है कि आपका कोई रिलीजन नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना है। लेकिन अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि कहीं से भी ऐसी खबर आती है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है और हिंदू आइडियोलॉजी है और हिंदू सिविलाइजेशन ही एक ऐसा सिविलाइजेशन है जिसने हर किसी को यूनाइट करके रखा है, इंडिया में जितने लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी। तो इसमें राइटर यही बताते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये सपना नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गवाही नहीं देता है कि ये इंडिया हिंदू राष्ट्र है। कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया सिविक नेशनलिज्म के रास्ते पे चल पड़ा है, और सिविक नेशनलिज्म को ही यदि हम फॉलो करेंगे तभी इंडिया हमारा डेवलप्ड हो पाएगा। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक